जिसका गुरु जैसा होता है वो एक न एक दिन शिष्य वैसा हो ही जाता है। तो नमस्ते, इसी के बारे में बात करेंगे। गुरु मान लो किसी का चोर है तो शिष्य भी एक न एक दिन चोर हो ही जाता है। वो चोरी करे या ना करे, लेकिन मानसिक रूप से उसके चोरी के विचार आने लगते हैं। किसी का गुरु पूजा पाठ करने वाला होता है, किसी देवी देवताओं की पूजा करता है। आपने भी देखे होंगे, आप मंदिरों में जाते होंगे या इधर समाज में देखा होगा कि किसी का गुरु पूजा पाठ करने वाला होता है, मूर्ति पूजा करता है किसी देवी देवता की, तो उसका शिष्य भी कुछ समय के बाद वैसा ही करने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है। किसी का गुरु शराबी होता है तो शिष्य भी एक न एक दिन शराबी हो जाता है, या शराबी नहीं होता तो उसके दिमाग में शराब के विचार आने लगते हैं। और जिसका गुरु ब्रह्म होता है वो एक दिन ब्रह्म ही हो जाता है। जिसका गुरु भगवान होता है वो एक दिन वो शिष्य स्वयं भगवान हो जाता है। तो गुरु कौन सा श्रेष्ठ है, मैंने 2-3 उदाहरण दे के, एग्जाम्पल दे के आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि चोर भी गुरु हो सकता है, एक पूजा पाठ वाला भगत भी गुरु हो सकता है, और एक शराबी भी गुरु हो सकता है। आपके भी कोई ना कोई समाज में गुरु होंगे। किसी का गुरु टीवी पे हीरो हीरोइंस होते हैं, वो हीरो बनना चाहता है या हीरोइंस बनना चाहती है, अंदर गहराई में वही बनना चाहते हैं। टीवी पे देखा होगा आपने, तो काफ़ी लोग टीवी देख के वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, तो उनका गुरु हीरो हीरोइंस होता है। तो गुरु जिसके ब्रह्म होते हैं वो एक दिन स्वयं परमात्मा हो जाता है, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो गुरु तो यही श्रेष्ठ हैं, जिसके गुरु ब्रह्म है, जिसके गुरु परमात्मा है, जिसके गुरु मालिक हैं, स्वयं ब्रह्म रूप हैं। रूप क्या कहेंगे, रूप भी कहना गलत है, स्वयं जो ब्रह्म होते हैं जिसके गुरु, शिष्य निश्चित ही एक न एक दिन ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, ये सृष्टिकर्ता हो जाता है। तो आपको ये समझाने की कोशिश की गई, गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, गुरु ब्रह्म ही होना चाहिए, गुरु पूजा पाठ वाला नहीं होना चाहिए, गुरु शराबी नहीं होना चाहिए, गुरु चोर नहीं होना चाहिए, गुरु हीरो हीरोइंस नहीं होना चाहिए, गुरु पैसे वाला नहीं होना चाहिए। बहुत से तरीके के गुरु हैं जो आप मन में मान लेते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के गुरु अपने मन में मान लेते हैं या वैसा होना चाहते हैं, तो ये सभी व्यर्थ हैं। चाहे आप हीरो हीरोइंस बनना चाहते हैं, चाहे आप भगत बनना चाहते हैं, आप पूजा पाठ वाला बनना चाहते हैं, या आप बहुत पैसे वाला बनना चाहते हैं, आपने ऐसा गुरु बना रखा है कि जो आपको पैसे कमाने में आपकी सहायता करें, या आपको गाइड करें, या आपका मार्गदर्शन करें, ये सभी गुरु बेकार हैं। जिसके गुरु ब्रह्म हैं वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म और इस सृष्टि का कर्ता और सृजनहार हो जाता है। तो जैसा गुरु वैसा चेला। तो आपके गुरु अगर ब्रह्म होंगे तो निश्चित ही आप एक ना एक दिन ब्रह्म हो ही जाओगे। देर सवेरे की बात है, आज नहीं तो कल। तो गुरु तो ऐसा ही होना चाहिए जो ब्रह्म हो। तो आपके ब्रह्म गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु ऐसा ही मनाइए, या ना मिले तो इससे अच्छा है छोड़ ही दीजिए, बाकियों को गुरु ना मनाए। समय आने पे कहीं ना कहीं ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जो स्वयं ब्रह्म हैं। तो आपके अंदर भी जब आप ब्रह्म गुरु के शरण में रहते हो तो आपके अंदर भी वो ब्रह्म जाग जाता है, वो ब्रह्म प्रकट हो जाता है। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, स्वयंता ही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है। जैसे एक बच्चा होता है छोटा, उसने में आपने देखा होगा काम प्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब उसमें सेक्सुअलिटी नहीं होती है। छोटा बच्चा है 2-3 साल का, तो उसमें सेक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो 12-13-14 साल का हो जाता है तो उसमें सेक्स प्रकट हो जाता है। ये कुदरत क्या करती है, उसमें सेक्स प्रकट कर देती है, पैदा हो जाता है। आपको तो ये बात पता नहीं लग पाती, लेकिन बच्चे को कुछ अजीबोगरीब लगता है कि मेरे अंदर कुछ अजीबोगरीब प्रकट हो गया है। मतलब एक नई चीज़ जिसे सेक्स कहते हैं, जिसे काम वासना कहते हैं, वो प्रकट हो जाती है ना, ऐसे ही। तो ऐसे ही कुदरत जैसे 12-13 साल के बच्चे में काम वासना प्रकट कर देती है और बच्चे को अंदर ही अंदर पता लगने लगता है कुछ नई चीज़ पैदा हो गई। तो इसी तरीके से गुरु जिसके ब्रह्म होते हैं तो ब्रह्म स्वयं शिष्य के शरीर में प्रकट होने लगता है और प्रकट हो जाता है, और उसको शिष्य को पता लग जाता है कोई नई चीज़ प्रकट हो गई है। तो
आपको तो वो पता नहीं लग पाती, समाज को तो इतनी जल्दी पता नहीं लग पाती वो बात, लेकिन शिष्य को ये बात पता लग जाती है कि मेरे अंदर ब्रह्म प्रकट हो गया है। तो गुरु सानिध्य से ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे बच्चे के अंदर काम वासना 13-14 साल के होने के बाद में प्रकट हो जाती है। उससे पहले तो उसमें कोई काम वासना प्रकट नहीं होती है। छोटा 3-4 साल का बच्चा है, उसमें क्या काम वासना प्रकट होगी। तो प्रकृति जैसे काम वासना बच्चे के अंदर प्रकट कर देती है, सेक्स प्रकट कर देती है जब वो 13-14 साल का हो जाता है, ऐसे ही ऐसे गुरु के सानिध्य में जो स्वयं ब्रह्म है रहने से ब्रह्म इस शरीर में प्रकट हो जाता है, ब्रह्म खिल जाता है, ब्रह्म उजागर हो जाता है, वो शिष्य स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो आप ब्रह्म ही है, मेरा आपको प्रणाम है। एक ना एक दिन ऐसे गुरु की शरण में रहने से जो स्वयं ब्रह्म है, जो मालिक हैं, जो परमात्मा है, आप भी स्वयं एक दिन ब्रह्म हो जाओगे। ब्रह्म परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जब उजागर होगा तो आपको पता लग जाएगा, उससे पहले आपको पता नहीं लगेगा। तो उजागर होने पर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भगवान क्या होता है, वो प्रकट होंगे तो आपको अनुभूति हो जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया।